हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 के मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो पहला चैप्टर है 2A भारती भवन पब्लिकेशन का वो लेके आया हुआ हूँ। तो चलिए हम लोग भारती भवन पब्लिकेशन के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2A हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2A में जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऐड करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या कि जब भी आपको ऐड करने वाली बात दी गई हो और उसमें जो ऐड करना हो वो नंबर ना हो करके आपको एक्सप्रेशन हो, पोलिनोमियल हो, तो वहाँ पर आप दो बातों का ख्याल रखेंगे। एक तो साइन का और दूसरा क्या कि जब भी लाइक टर्म्स होंगे वही ऐड हो सकता है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल लिया जाए कि पहला टर्म है 3ab, इसमें जो ए बी लगा हुआ है वेरिएबल वो, और दूसरा टर्म अगर हम 4ab लेके चल रहे हैं तो यहाँ भी वेरिएबल क्या है, ए बी। तो ए बी यहाँ भी और ए बी यहाँ भी, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। इनको हम ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होगा, तो देखिए क्या कि -4 है ए बी में और एक जगह लगा हुआ है 3, दोनों को ऐड करना है। तो -4 और 3 ऐड होकर के क्या हो जाएगा, -1 ए बी, यानी कि सीधे ए बी। ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग ये कहें क्या कि 3a² बी रहता और 4ab² होता और कहता क्या कि इसे ऐड कीजिए, तो ये आपका ऐड नहीं होगा, बस इसमें केवल प्लस दे करके हम लोग आंसर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड टर्म है दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है वो है a²b और सेकेंड वाले में वेरिएबल क्या है, ए बी स्क्वायर। तो अनलाइक टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2ab को ऐड करना है किसमें, तो -3ab में, फिर उसमें ही और क्या ऐड करना है, तो +5ab, और उसमें क्या ऐड करना है, तो हाफ ए बी। पहले हम लोग साइन का काम कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है 2ab और प्लस इंटू माइनस माइनस 3ab, फिर क्या, तो +5ab, फिर प्लस हाफ ए बी। अब सब में क्या है आपका, ए बी कॉमन है, हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म में जो ए बी कॉमन आया क्या बचा आपका 2, फिर सेकेंड में -3, थर्ड में +5 और फोर्थ में प्लस हाफ। ठीक है ना। अब चलिए सोल्व कर रहा हूँ। तो ये देखिए क्या, कुछ नहीं, नीचे 1 1 1 और यहाँ पर नीचे में 2 है। 1 1 1 2 का जो एलसीएम होगा वो होगा 2। एलसीएम निकाल ले रहे हैं तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 इंटू 2 4। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू 2 6 +5 इंटू 2 10 और +1। तो क्या आया आपका, ए बी इज इक्व मतलब ए बी इंटू, ये देखिए 4 प्लस में है, 10 प्लस में है, 1 प्लस में है, यानी कि 14 और 1 15। अब 15 में से 6 जाएगा माइनस होकर के, तो क्या हो जाएगा आपका 9। तो 9/2, यानी कि इसका जो आंसर होगा 9/2 ए बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² 6x² -9x² और 5/3x² को ऐड करना है। ठीक है ना। तो क्या, 3x² प्लस 6x² -9x² प्लस 5/3x²। सब में x² कॉमन है, कॉमन ले लिया जाए। यहाँ बचा 3 प्लस 6 -9 प्लस 5/2। ठीक है ना। चलिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 1 1। अब एलसीएम ले लिया जाए तो 1 1 1 2 का एलसीएम 2, 2 में 1 से डिवाइड किया जाएगा 2 और 2 इंटू 3 यानी क्या 6। सिमिलरली यहाँ पर 12 -18 प्लस 5, क्या आया ये, तो x²
6 एंड 12 18 और 18 और 5 23 और 23 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा आपका 5, यानी कि 5/2, यानी इसका आंसर हो गया 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर। एड करने के बाद ये आया। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर में कि 8ab4 माइनस 6ab4 प्लस 16ab4 माइनस 20ab4 फिर क्या प्लस 2ab4। सब में ab4 कॉमन है, ab4 कॉमन ले लिया गया, बचा क्या यहाँ पे 8 माइनस 6 प्लस 16 माइनस 20 प्लस 2। अब आगे कितना, तो प्लस वाला को एक साथ माइनस वाले को एक साथ ऐड कीजिए, तो ab4 प्लस 8 और 16 यानी 24, और 24 और 2 26 और माइनस में क्या है, तो माइनस में 6 और माइनस 20 यानी कि माइनस 26। ये और ये कट गया, क्या बचा आपका, तो ab4 इंटू 0 यानी कितना हो गया 0, यानी कि थर्ड नंबर वाले का जो आंसर होगा वो आपका आएगा 0। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चौथे नंबर पे जा रहे हैं। जहां आपको नोट करना हो उसको में उसमें आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। फोर्थ नंबर है 3a² b4 माइनस 2a²b², फिर क्या प्लस 5a²b², फिर प्लस 12a²b4, फिर प्लस 3a²b² और फिर प्लस क्या 5a²b4। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर सभी पद जो हैं, सभी टर्म्स जो हैं वो लाइक नहीं है। जैसे देखिए a²b4 वाला टर्म है कि ये, फिर एक ये और एक ये, तो ये तीनों को एक साथ ऐड करेंगे, और आपका a²b² वाला टर्म है ये और ये, तो इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे हम लोग करेंगे, तो सबसे पहले a²b4 जिसमें है वहां से a²b4 कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ पर बचा 3, फिर ये वाले में से बचा प्लस 12 और ये वाले में बचा है क्या प्लस 5। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, तो यहाँ पर हम प्लस में a²b² कॉमन ले लेते हैं, a²b²। तो देखिए ये वाले में ये वाला टर्म जो ग्रीन कलर से है उसमें a²b² कॉमन ही आ गया, बच गया -2। ठीक है। फिर क्या, यहाँ बचा है आपका +5 और यहाँ बचा है +3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए कितना 12 और 5 17 और 17 और 3 20 a²b4, और यहाँ पे क्या, तो 5 और 3 8 और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 6a²b²। तो यहाँ पर हमको इतना ही आंसर देना होगा, इसको 26 यानी 26 नहीं लिख देना है, क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस थे सारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया हुआ है सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें और किससे, तो देखिए कह रहा क्वेश्चन नंबर में ये कह रहा क्या कि 3/2xy को यानी फ्रॉम 5/2xy से, यानी 5/2xy में से 3/2xy को सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए करता हूँ, 5/2xy में से 3/2xy को सब्ट्रैक्ट करना है, कर रहा हूँ। एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या आपका, तो 5/2 माइनस 3/2। ठीक ना। तो फिर एक्स वाई, ये क्या 2 और 2 का एलसीएम 2 यानी 5 माइनस 3, क्या बचा आपका एक्स वाई इंटू 5 में से 3 जाएगा 2 और बाई 2 यानी कि 1, यानी कि सब्ट्रैक्ट होके क्या बचा एक्स वाई। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो कह रहा है कि -2abc को 6abc में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6abc में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो -2abc को। चलिए सॉल्व किया जाए, 6abc
ये माइनस और ये माइनस मिल गया प्लस कितना 2abc, यानी कितना हो गया 8abc। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि 7a प्लस 10b में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो 5a माइनस 9b को। चलिए हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। 7a प्लस 10b माइनस को अगर अंदर किया जाए तो माइनस 5a माइनस माइनस प्लस 9b। अब देखिए लाइक टर्म्स को अलग काम कीजिए, तो 7a में से 5a जाएगा, क्या बचेगा आपका 2a, और 10b और प्लस 9b मतलब कितना 19b। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। 4 नंबर क्या कह रहा है कि 9x² माइनस 3y² में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, तो माइनस 6x² प्लस 2y² को। चलिए 9x² माइनस 3y² माइनस अगर अंदर किया जाए तो ये माइनस इंटू माइनस क्या प्लस 6² और माइनस इंटू प्लस माइनस कितना तो 2y²। अब लाइक टर्म्स को ऐड कीजिए, तो 6x² और 9x² और 6x² कितना हो जाएगा 15x²। यहाँ पे y वाला कितना है -3y² माइनस 2y² यानी कितना -5y²। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट करने में क्या ध्यान रहे हैं कि जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका साइन चेंज होता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सम करना है, तो चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है 7a प्लस 6b, क्या सम करना है तो प्लस -3a प्लस 9b, उसमें और क्या प्लस करना है तो 6a माइनस 3b। चलिए पहले ब्रैकेट को हटा ले रहा हूँ, 6b माइनस 3a प्लस 9b प्लस 6a माइनस 3b। ठीक है ना। अब जितने भी a वाले टर्म्स हैं सारे को ऐड कर लिया जाए, a। यहाँ क्या 7 और 6a 13a, 7a और 3a माइनस जा रहा है यानी 4a। अब 4a और प्लस 6a कितना हो जाएगा आपका, तो 4a और 6a 10a, तो 10a। एक बार फिर से देखिए तो 7a अगर प्लस वाले को पहले और उसमें माइनस कराया जाए बाद में तब देखिए क्या है 7a और प्लस 6a यानी 13a, 13a में से 3a जाएगा 10a। ये वाला काम खत्म। अब बी वाला देखिए 6b और 9b यानी 15b, 15b में से अगर 3b जाएगा क्या बचेगा आपका 12b। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व किया जाए। -6x² प्लस 7x प्लस 3, इसमें किसको ऐड करना है तो प्लस 3x² प्लस x प्लस 3 को, और किसको तो 5x² प्लस 2x माइनस 9। अब कह सकते हैं आप क्या कि इसके पहले वाले में जो प्लस कर रहे थे जिसको प्लस करना था उसको ब्रैकेट में लिखे हैं, तो प्लस करने में ब्रैकेट उतना मायने नहीं रखता, माइनस करने में चूंकि सारे का साइन चेंज होना होता है इसीलिए ब्रैकेट दे देते हैं, मगर यहाँ पर हम दें चाहे नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट नहीं दिए। चलिए अब जितने भी लाइक टर्म्स हैं उसको आप ऐड कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन है, पहले 6x², 3x² और 5x²। तो पहले प्लस वाले को तो 3x² और 5x² मतलब 8x² और 8x² में से 6x² जाएगा, क्या बचेगा आपका 2x²। ठीक है, x² का काम खत्म। अब x वाला तो 7x, x और 2x सारा का सारा प्लस में है, तो 7x और x मिलके 8x और 8x और 2x मिलकर कितना 10x। फिर प्लस थ्री यानी +6 और -9, तो +6 -9 बराबर क्या -3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से बन गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ऐड करने के लिए। तो देखिए ऐड करना है आपको 3x² प्लस 4x माइनस 3। फिर ऐड क्या करना है 2x² प्लस 2x प्लस 1। और क्या ऐड करना है तो -x² प्लस x माइनस 6। पहले जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको ले लिया जाए। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि 3x², 2x² और x² माइनस में। तो पहले प्लस वाला तो 3x² और प्लस 2x² यानी 5x² और 5x² में से 1x² जाएगा, क्या बचेगा आपका 4x²। फिर अब आ रहा हूँ दूसरा, तो ये 4x 2x और x प्लस में। तो 4x 2x 6x और 6x और 1x 7x। तो 7x। अब जो नंबर बचा हुआ है -3 प्लस 1 माइनस 6। तो -3 और -6 मिल करके -9 और -9 और प्लस 1 यानी क्या -8। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। 4 नंबर में क्या है तो 12ab प्लस 2bc प्लस 4cd माइनस 3। इसमें क्या ऐड करना है -2ab प्लस 3cd माइनस 2। और क्या तो प्लस 5ab माइनस 7bc और प्लस 12। चलिए लाइक टर्म ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ab 12ab ab और कहाँ है तो ये वाला -2ab और भी ab है तो यहाँ पर एक ab है 5ab। तो 12ab और 5ab यानी क्या 17ab या 17ab में से आपका 2ab जाएगा तो क्या बचेगा 15ab। तो 15ab ab का काम खत्म। अब आ रहा हूँ bc पे। bc ढूंढिए 2bc bc 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 और 7bc। तो प्लस 2bc और माइनस 7bc यानी क्या -5bc। ठीक है ना। -7 और +2 यानी क्या -7 प्लस 2 यानी -5। तो ये -5bc। ठीक है। अब उसके बाद BC हो चुका, अब बचा है CD। तो CD एक यहाँ पर है, CD एक यहाँ पे है और तो कहीं नहीं। तो कितना CD 4CD और 3CD यानी क्या 7CD। ठीक है। फिर नंबर जो बचा हुआ है नंबर है -3 -2 और +12। तो -3 -2 -5 और +12 यानी क्या +7। ये हो गया आपका आंसर 4 नंबर वाले का। बहुत ही आसान है, इसी तरह से आप लोग सोल्व करेंगे साइन का ध्यान रखते हुए, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का ध्यान रखते हुए। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है क्या कि एड द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एड करना है सेम तरीके से हम लोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो क्या कह रहा है 2l प्लस 3m माइनस 6n प्लस 4p। एड क्या करना है इसमें तो 3l माइनस 5m प्लस 16n माइनस 4p। और क्या ऐड करना है तो 12l माइनस 6m माइनस 4n माइनस 2p। और क्या ऐड करना है लास्ट में तो l माइनस 2m प्लस 3n माइनस 4p। ऐड करेंगे वही लाइक टर्म्स ढूंढते हुए। लाइक टर्म्स कौन कौन सा है पहले l वाला देखते हैं 2l l l l l 3l और l 12l और l और कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए तो 2l और 3l मिलके 5l 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 और प्लस में 12l यानी कितना 17l 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 और प्लस में फिर 1l यानी कितना 18l। तो l का काम खत्म। अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे l के बाद m पर। तो देखिए 3m -5m -6m और -2m। तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लिया जाए। तो प्लस में m कहाँ पे है 3m और बाकी सारा m माइनस में है तो +3m। माइनस वाला m देखिए तो कहाँ
-5m और -6m मतलब -11m और -2m मतलब क्या -13m। तो -30m और +3m मतलब क्या -10m। तो ये हो गया -10m। तो m वाला काम भी खत्म। अब आ रहे हैं हम लोग क्या, तो ये n वाला। तो देखिए -6n +16n फिर -4n और +3n। तो सबसे पहले प्लस वाला n देखते हैं। तो प्लस n में है 16n 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 और 3n यानी कि 19n। तो इसका और इसका काम खत्म। अब -n तो -6n और -4n यानी क्या -10n। इन दोनों को अगर सोल्व किया जाए तो क्या आएगा +9n। तो n वाला भी काम खत्म। अब बचा लास्ट में p वाला। तो देखिए p क्या है +4p, राउंड कर रहा हूं मैं, -4p। तो देखिए +4p -4p तो खत्म हो जाएगा। और कहाँ बचा p, तो -2p और -4p। तो -2p और -4p मतलब क्या -6p। ठीक ना। तो ये फाइनल आंसर हमारा 1 नंबर का निकल गया। ठीक है ना। बस क्या देख रहे हैं आप लोग कि हम केवल जो है समान टर्म्स को, लाइक टर्म्स को ही ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, अनलाइक को दस का दस छोड़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो इसी में है, क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है कि 7x³ +3x +9, उसमें क्या ऐड करना है -2x³ -3x² -15 फिर +3x² -6 4x 6 और लास्ट में क्या 12x² ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, प्लस करना है, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है। दस का दस जैसे जो साइन के साथ दिया हुआ है उसी साइन के साथ हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले लाइक टर्म ढूंढिए x³ वाला। 7x³ -2x³ +3x³ और तो कहीं कुछ नहीं है। तो देखो 7x³ और +3x³ यानी 10x³ और 10x³ में से 2x³ जाएगा, क्या बचेगा 8x³। ठीक है ना। x³ वाले का काम खत्म। अब आ जाइए x² वाला। देखिए ब्लू पेन से, ब्लू मार्कर से यहाँ पे -3x² -6x² और +12x²। तो -3x² और -6x² यानी कि -9x²। और उसमें अगर +12x² को ऐड किया जाए तो कितना बचेगा, तो -9 +12 यानी कि +3। तो +3x²। x² वाला भी काम खत्म। अब हम लोग बढ़ रहे हैं x वाला। तो देखिए x कहाँ कहाँ है, +3x +4x यानी +7x और तो कहीं कुछ नहीं है। तो ये हो गया +7x। अब लास्ट में नंबर क्या बच गया हुआ है, तो 9 15 -6 -6। ठीक है ना। तो पहले माइनस वाला नंबर, तो -15 -6 यानी -21 और फिर -6 यानी कि -27। उसमें से अगर +9 जाएगा, -27 में अगर +9 जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा -18। तो यहाँ लिख दूंगा -18। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इस तरह से बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर कि 5a² -7ab +9b²। इसमें ऐड क्या करना है, तो +4a² -2b² -9ab -6 फिर +4 -3b² +2ab +6a² फिर +12ab
-3a² -9b²। जितने भी दिए हुए थे सारे को उसके साइन के साथ लिख दिया गया, और जहां प्लस करने का था वहां पे प्लस कर दिए। अब चलिए लाइक टर्म ढूंढिए a² वाला, तो 5a², 5a², 4a², 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 6a² और -3a²। पहले प्लस वाला, तो +5a² और +4a², यानी कि 9a², फिर +6a², तो 9 और 6 यानी 15a²। 15a² में से 3a² जाएगा, क्या बचेगा आपका, तो 12a²। वाले का काम खत्म। अब चलिए b² वाला, ब्लू रंग से, ब्लू कलर से, 9b² -2b² -3b², फिर -9b²। ये देखिए, ये 9b² प्लस में और ये माइनस में, तो यहीं पे कट गया। बचा क्या, -2b² और -3b², यानी कितना, -5b²। b² वाला भी काम खत्म। अब ab वाला ढूंढिए, ab वाला रेड कलर से ही, -7ab -9ab +2ab +12ab। तो -7ab और 9ab माइनस में क्या हो जाएगा, -16ab, -16ab और +2ab मतलब क्या, -14ab। अब -14ab में 12ab प्लस में, तो क्या बचेगा, -2ab। ठीक है ना, फाइनली ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट हम लोग देंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 का एक क्या कह रहा है कि इसको माइनस करना है इसमें से, यानी फ्रॉम। तो पहले किस में से माइनस करना है, तो -a +2b +3c में से माइनस करना है किसको, तो 4a -2b -c को माइनस करना है। चलिए सोल्व कर रहा हूँ, -a +2b +3c, माइनस को अंदर कीजिए, तो -4a माइनस माइनस +2b माइनस माइनस +c। अब वही लाइक टर्म्स को जो है ना ध्यान दीजिए, -a और -4a यानी -5a, +2b यानी +4b, +3c +c यानी +4c। आंसर हो गया ये पहला नंबर का। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पे चल रहे हैं। दूसरा नंबर क्या कह रहा है इसका, कि 2x² -5y² -7z² में से माइनस करना है क्या, तो -3x² +7y² -z² को, क्या, तो 2x² -5y² -7z², माइनस को अंदर कीजिए तो माइनस माइनस +3x² माइनस इंटू प्लस -7y², माइनस इंटू माइनस +z²। अब लाइक टर्म को ढूंढिए, तो लाइक टर्म क्या है आपका, तो x² वाला 2x², 2x² और 3x², मतलब कितना, 5x²। फिर y² वाले को -5y² और -7y², मतलब कितना, -12y²। फिर क्या, -7z² और z² प्लस में, तो क्या हो जाएगा ये, -6z²। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना, चलिए 2 के बाद अब हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 में क्या कह रहा है कि 3ab -4bc +17cd में से माइनस करना है -2ab +4bc -5cd को माइनस करना है। चलिए पहले साइन चेंज कर दूं, 3ab -4bc +17cd माइनस माइनस +2ab माइनस प्लस माइनस
4BC, फिर क्या माइनस माइनस प्लस 5CD। चलिए अब ऐड करते हैं, लाइक टर्म ढूंढिए। 3AB 2AB यानी कितना AB 5AB। फिर आगे -4BC और -4BC यानी कितना -8BC। फिर 17CD यानी 17CD 5CD यानी +22CD। आंसर हो गया ये, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। -6x³ +4x² -3x +5 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2x³ -16x² +14x -25 को। चलिए पहले माइनस हटाते हैं। -6x³ +4x² -3x +5 माइनस अंदर कर रहा हूँ। -2x³ माइनस माइनस प्लस 16x² माइनस प्लस माइनस 14x और माइनस माइनस प्लस 25। अब x³ ढूंढिए कितनी जगह है, तो -6x³ और -2x³ -8x³। x² वाला 4x² और 16x² यानी कितना 20x²। फिर क्या -3x और -14x यानी कितना -17x और +5 और +25 यानी क्या 30। ये आंसर हो गया 4 नंबर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है कि 17a⁴ -2a³ -12a -16 से माइनस करना है किसको, तो 20a⁴ +12a³ +3a -25 को। चलिए 17a⁴ माइनस क्या, तो 2a³ -12a -16 माइनस को अंदर कीजिए -20a⁴ -12a³ -3a +25। अब सेम टर्म को ढूंढिए, लाइक टर्म को। तो लाइक टर्म क्या है, a⁴ वाला 17a⁴ और -20a⁴ तो 17 -20 यानी -3a⁴। फिर क्या a³ वाला -2a³ और -12a³ यानी कितना हो जाएगा ये -14a³। a³ वाला भी हो गया। अब a वाला तो -12a और -3a यानी -15a। अब क्या बच गया हुआ है आपका -16 और +25 यानी हो जाएगा ये +9, ठीक है ना आंसर। ठीक, तो इसी तरह से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।